हाँ तो हेलो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग का पार्ट नंबर 10 है। पार्ट नंबर 9 में हम लोग पढ़े थे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन ए सीरीज एंड इन अ पैरेलल। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे पैरेलल। आज सीरीज में कुछ पार्ट रह गए हैं जिनके स्पेशल केसेस के रूप से आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊँगा। तो जल्दी करें, देर ना करें, पेन कापी निकाल लें और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। जैसा कि हमने कल देखा था, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सीरीज फॉर्मूला था RS = R1 + R2 + R3। इस कंडीशन में हमने बताया था कि नेट रेजिस्टेंस आपका जो भी आएगा वैल्यू फार्मूला रखेंगे तो ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट आएगा। जैसा कि नेट रेजिस्टेंस आपका जितने भी सर्किट में रेजिस्टेंस होंगे उनको ऐड करेंगे तो जो उसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा उससे भी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। आगे बढ़ा जाए। दूसरी बात, स्पेशल केस में एक पॉइंट और समझना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंट ऑन ईच रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम। करेंट ऑन ईच रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम। पोटेंशियल ऑन ईच रेजिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट। पोटेंशियल ऑन ईच रेजिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट। तो हमने आपको रेशियो बताया था V1:V2:V3 = R1:R2 क्या था, R3 था। और दो अगर है तो उसके लिए भी हमने ट्रिक बताया था। अगर इसके बिफोर आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में चेक करके। पार्ट 9। आइए देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी समझिएगा क्या कह रहा है। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा यानी नेट रेजिस्टेंस होगा वह ग्रेटर देन क्या आएगा, ग्रेटेस्ट आएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग कि इन सीरीज और इन स्मॉल n रेजिस्टेंस R1, R2, R3 ... Rn are connected in a series तो then नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या लिखेंगे, नेट रेजिस्टेंस R1 + R2 + R3 + ... Rn। कब, जब स्मॉल n रेजिस्टेंस किस में जुड़े हो, सीरीज में, जिनके रेजिस्टेंस क्या हो, R1, R2, R3 ... Rn। ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट पॉइंट ट्रिक यहाँ से निकलेगा। इफ R1 = R2 = R3 ... Rn या R0 are connected in a series then net resistance। तो ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। इधर देखिए, सुनिएगा क्या दिक्कत है। दिक्कत तो लग रहा है, शांत रहिए। यहाँ पे देखिए, इस कंसेप्ट को समझिएगा। जैसे सपोर्ट दैट मान लीजिए ये आपका हो गया 6 ओम, ये R1 की वैल्यू हो गया। यहाँ पर आपका R2 कितना हो गया, 6 ओम। यहाँ पर आपका कितना हो गया, 6 ओम। ये कौन है, R3। ये किस में जुड़े हैं, सीरीज में। किस में जुड़े हैं, तो देखिए यहाँ पर R1 की वैल्यू भी 6 है, R2 की वैल्यू भी 6 है, R3 की वैल्यू भी क्या है, 6। तो ये बताइए R1 = R2 है कि नहीं है, R2 = R3 है कि नहीं है। तो इस सिचुएशन में R' निकालना हो तो लिखेंगे N × R। क्या लिखेंगे, N × R। N = नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 3। कितने रेजिस्टेंस है, 1, 2 और 3। और एक का वैल्यू कितना है, 6। तो कितना आ जाएगा, 18 ओम। कितना आ जाएगा, 18 ओम। अगर विश्वास नहीं है तो यहाँ पर रखिएगा 6 + 6 + 6 6 6 12 6 18। तो जब भी आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो और किस में जुड़े हो, सीरीज में, तो उनका नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप फार्मूला क्या लगा देंगे, R' = N × R।
R डैश इक्वल टू N इंटू R। तो ये रहा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का स्पेशल केसेस प्रॉपर्टीज रहा। एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। हाँ सुनिएगा, क्या नाम है? उमर। स्टैंड अप, स्टैंड अप। सीरीज कॉम्बिनेशन का तीन प्रॉपर्टीज बताइए। तीन प्रॉपर्टीज कौन बताएगा? उमर। हाँ बताएंगे, बताइए। करेंट आर सेम लिखा गया। पहली प्रॉपर्टीज करेंट आने से रेजिस्टेंस क्या होगा? सेम। दूसरा वोल्टेज। तीसरा ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट। तीन प्रॉपर्टीज है किसका? सीरीज कॉम्बिनेशन का। सिट डाउन। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगेन में आपका सपोर्ट दैट, ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे अगर डिफरेंट रेजिस्टेंस है, कैसे हैं? डिफरेंट रेजिस्टेंस है और ये 2 ओम का है और ये 4 ओम का है और ये कितने ओम का है? 6 ओम। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। तो यहाँ पर करंट क्या होगा? सेम होगा। करंट क्या होगा? सेम होगा ऑन ईच रेजिस्टेंस, बट इनका पोटेंशियल क्या होगा? V1। इनका पोटेंशियल क्या होगा? V2। इनका पोटेंशियल क्या होगा? V3। बात समझ में आया? अगर इसमें आपने 8 ओम वोल्ट कनेक्ट कर दिया अक्रॉस द इंड AB के बिटवीन, तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द नेट करंट या कैलकुलेट द नेट करंट इन द सप्लाई बैटरी। दूसरा कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप ऑन ईच रेजिस्टेंस। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। ये तीनों किस में है? सीरीज में। तो 6 4 10 2 12। तो नेट रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? 12 ओम। और इस पर कितना हो जाएगा? पोटेंशियल 8। आप बताइए ये 8 वोल्ट इस पे होगा कि नहीं होगा? तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो I इज इक्वल टू V अपान V कितना है? R कितना है? 4 2 जा 4 3 जा, यानी 2/3 एम्पियर हो जाएगा। अब कहेंगे कि दिस करेंट यानी 2/3 एम्पियर करेंट ऑन ईच रेजिस्टेंस विल बी सेम। तो बट पोटेंशियल डिफरेंस ऑन अ रेजिस्टेंस 2 ओम, ऑन अ रेजिस्टेंस 2 ओम। तब 2 ओम पर पोटेंशियल क्या है? V1। I इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? R1। I की वैल्यू क्या है? 2/, और ये कितना है? तो 2 2 जा 4/3 वोल्ट आ जाएगा। अब आपको निकालना है टर्मिनल पोटेंशियल ऑन 4 ओम रेजिस्टेंस। तब V2 इज इक्वल टू I इंटू क्या लिखेंगे? R2। I की वैल्यू 2/3, R2 की वैल्यू कितना है? 4 2 जा 8/3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, अब आपका यहाँ का पोटेंशियल निकालना है V3। तो I इंटू क्या लिखेंगे? R3। I क्या है? 2/3, R3 क्या है? तो 2 3 जा 6, या ऐसे रहने दे 6 है ना? तो 3 2, सुनिए ऐसा कीजिए, आप I को रखिए 2/3 और यहाँ पर क्या हो गया? 6। तो 4 2 जा, अरे 6 2 जा 12, ये कितना हो गया? और ये कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट। अब सुनिए इधर देखिए, अगर चेक करना है कि हमारा ये करेक्ट है कि रॉन्ग है, तो तीनों पोटेंशियल को आप ऐड कर देंगे। अगर उनका इक्विवेलेंट पोटेंशियल कितना आ जाए, तो आपका पोटेंशियल जो भी ड्रॉप किए हैं वह क्या माना जाएगा? करेक्ट। तो देखिए V इज इक्वल टू क्या है? V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 कितना आया है? 4/3। V2 कितना आया है? और V3
12/3, तो 3 LCM ले लें, कॉमन ले लें। तो चलिए ये हो गया 3। आप बताइए 8 4 12 12 24 कटाइए। समझ बात आया? बोलिएगा समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ यहाँ देखिएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कहेंगे ध्यान दीजिए ये 3 रेजिस्टेंस है, एक R1 हो गया और एक क्या हो गया आपका R2 और दूसरा क्या, तीसरा क्या हो गया R3। ये पॉइंट B हो गया, ये क्या हो गया पॉइंट A। और यहाँ पर आपने नेट सप्लाई वोल्टेज क्या दे दिया, कैपिटल V दे दिया। नेट सप्लाई वोल्टेज आपने क्या दिया, कैपिटल V दिया। शांत रहिए, इधर देखिएगा। तो यहाँ पर ये माइनस और ये क्या है प्लस। यहाँ से करंट फ्लो होगा I, ये I आपका नेट करंट है। क्या है? नेट करंट। यहाँ से करंट जब यहाँ जाएगा तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। कितने पार्ट में? 3 पार्ट। इधर हो जाएगा I1, इधर हो जाएगा I2, इसमें हो जाएगा I3 हो जाएगा। तो ये फिगर बनाएंगे क्या है, रेजिस्टेंस ओवर रजिस्टर इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कहा जा रहा है कि 3 रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल बिटवीन A एंड B। तो AB के बिटवीन किस में है, पैरेलल में। ठीक, अब देखिए आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ईच रेजिस्टेंस करेंट आर डिफरेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सुनिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंट ऑन ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट बट पोटेंशियल ऑन ईच रेजिस्टेंस विल बी सेम। तो देखिएगा बट पोटेंशियल ऑन ईच रेजिस्टेंस विल बी सेम। तो देन नेट करेंट I, तो देन नेट करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I3 मिल जाएगा। वहाँ पर हमने सीरीज में नेट पोटेंशियल जोड़ा था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस, यहाँ पर नेट करंट जोड़ा इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो V इज इक्वल टू I इंटू, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपन R। तो ये नेट करंट है, आई नेट पोटेंशियल और नेट रेजिस्टेंस है RP। क्या है? सिमिलरली I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपन R1, I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपन, एंड I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपन R3। ये जो V है इन पर और इन पर तीनों पर क्या होगा V सेम होगा, सेम पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। समझ में बात आया? तो अब देखिए लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू I1 I2 and I3 in इक्वेशन फर्स्ट। तो I के जगह पर V अपान RP रखेंगे, I1 के जगह V अपान प्लस V अपान V कॉमन ले लेंगे तो V क्या हो जाएगा, यानी 1 अपान RP इज इक्वल टू 1 अपान प्लस 1 अपान R3। ये मिला आपको। ध्यान दीजिए 3 चीज़ आपको लर्न करना है। देखिएगा 3 चीज़ इसमें लर्न करना है। किस में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्या क्या? करंट क्या होगा यहाँ पर? डिफरेंट होगा।
पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पर, सेम होगा। तीसरा, जो नेट रेजिस्टेंस होगा, नेट रेजिस्टेंस लेस देन यानी नेट रेजिस्टेंस इज लेसर देन लीस्ट फॉर गिवन रेजिस्टेंस, ठीक है। इतनी बात समझ में आया। अगर ध्यान दीजिएगा 2 रेजिस्टेंस होंगे, कितने रेजिस्टेंस हो गए, 2 पैरेलल में, तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए 1/RP 1/R1 प्लस 1/, तो RP इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, ये लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेते हैं। तो एक पॉइंट और बताते हैं, चलिए नेक्स्ट समझिए। देखिएगा स्पेशल केसेस, क्या हुआ स्पेशल केसेस। पहला पॉइंट है कि इफ 2 रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, R1 and R2 are connected in parallel between A and B, तो then net resistance 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2 over RP is equal to R1 into R2 अपन R1 plus R2। दूसरा केस देखिए, दूसरा कह रहा है, सेकेंड कह रहा है कि इफ स्मॉल n रेजिस्टेंस ऑफ अ वैल्यू R1 R2 R3 डॉट Rn आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, तो देन नेट रेजिस्टेंस 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/ प्लस डॉट प्लस 1/ क्या हो जाएगा, Rn हो जाएगा। बात समझ में आया। अब देखिए दूसरी बात, इधर देखिए, जैसे सीरीज में हम लोग देखे थे कि अगर इक्वल रेजिस्टेंस हो और सीरीज में जुड़े हों तो उसके लिए हम लिखते थे R डैश इज इक्वल टू N इंटू R। अगर वही इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हों तो R डैश इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, R डैश इज इक्वल टू R अपन क्या लिखेंगे, N। R अपन क्या लिखेंगे, N। देखिए इफ R1 R2 इज इक्वल R2 इज इक्वल टू R3 डॉट Rn या R नॉट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन नेट रेजिस्टेंस, देन नेट चेक कर लीजिए। देखिए एक आपका 6 ओम हो गया और दूसरा भी आपका कितना हो गया, 6 ओम, तीसरा कितना हो गया, 6 ओम, और ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, ए। अब ये किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। तो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लिखिएगा R/N, R की वैल्यू कितना है, ईच रेजिस्टेंस R 6 ओम, N इज इक्वल टू कितना रेजिस्टेंस, तो 3 2 जा, तो RP डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 ओम आ गया। बात समझ में आया। तो चौथा पॉइंट क्या हुआ लर्न करने के लिए, देखिएगा कह रहा है कि करंट विल बी डिफरेंट रेजिस्टेंस, डिफरेंट रेजिस्टेंस में डिफरेंट क्या होगा, करंट होगा, एंड करंट डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ रेसिप्रोकल टर्म ऑफ देयर रेजिस्टेंस। यानी यहाँ पर फार्मूला मिलेगा I1 इज टू I2 इज टू I3 इज इक्वल टू R3 रेशियो R2 रेशियो R1 या 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। तो ठीक है, इसी के साथ वीडियो को विराम अवस्था में लाते हैं और इसके नेक्स्ट हम लोग इस पर न्यूमेरिकल किया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।